नमस्कार, मेरा नाम अर्श और हाउ टू वर्क इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं अपने घर पर बैठे ही और पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किस समय कौन से लोकेशन पे यानी कि कौन सी जगह पर मौजूद है। तो इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और ये जो ट्रिक है यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन किया है गूगल वालों ने ही डिज़ाइन किया है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर पाएंगे। तरीका सिंपल एक ही है, पर इसमें आपको ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आप आसानी से अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। या इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आप रिंग करके पता कर सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर आपका मोबाइल आप ही के घर में आपसे खो गया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसे रिंग कर सकते हैं इस ट्रिक द्वारा। आप इस समय सोच रहे होंगे कि आप दूसरे फोन से भी तो रिंग कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपका फोन अगर साइलेंट में मोड पे है, यानी कि आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे, अगर आप अपने फोन पे कॉल करते हैं तो आपको रिंग नहीं सुनाई देगा। पर इस ट्रिक के द्वारा अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे भी हुआ तभी भी आपको जो है रिंग सुनाई देगा, तो ये बेनिफिट आपको इसमें है। और इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है आप लोकेशन ट्रैक करने का। यानी कि अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है या मोबाइल ट्रेस करना है कि आपका मोबाइल इस समय कहाँ पर मौजूद है, तो इस तरीके से आप उसे ट्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है आपको डेटा रिस्टोर करने का, यानी कि डेटा फैक्ट्री रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपना पर्सनल जो भी डेटा है उसे इरेज कर सकते हैं, यानी कि मिटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो किसी के सामने डिस्क्लोज ना हो, यानी कि किसी सामने आए ना और किसी को कुछ पता ना चले, और आपको लगता है कि आपके जो पर्सनल डेटा है वो ज़्यादा पर्सनल है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं उसे वहीं पर बैठे, कहीं पर भी बैठे। यानी कि अगर किसी को वो फ़ोन मिलता है तो उसे वो सारी डेटा जो है वो नहीं मिलेंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं इस गूगल के ट्रिक में। तो आपको मैं बता देता हूँ इस ट्रिक के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे हाउ टू वर्क के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो है वो हर दिन लेके आते हैं इसी तरीके की, जिससे आप इंटरनेट के क्षेत्र पर स्मार्ट बन सकें और इंटरनेट को एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जीमेल आईडी आपने यूज करी होगी एंड्रॉइड में लॉगिन करने के लिए, तो वो जीमेल आईडी जो है आपको पता होनी चाहिए। वो ईमेल आईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें उसका पासवर्ड याद नहीं होता, वो भूल जाते हैं, क्योंकि जीमेल अकाउंट वो मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपने गूगल प्ले स्टोर के लिए भी उसे यूज किया होगा, वो गूगल प्ले स्टोर में भी चलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जीमेल आईडी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। जीमेल पे जाएंगे और उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड को यूज करके आप अपने जो है जीमेल अकाउंट को रीसेट भी कर पाएंगे। तो आइए मैं पहले बता देता हूँ आप अपना जीमेल अकाउंट किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में देखना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर में क्लिक करेंगे और साइड में जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये जो abhithapa25@gmail.com करके जो मेल आईडी है, ये मेल आईडी पे से लॉगिन किया गया है इस मोबाइल पे, यानी कि इस एंड्रॉइड मोबाइल पे इस आईडी से लॉगिन किया गया है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं देखते हैं, इसके अलावा सेटिंग में चल जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं अदर अकाउंट्स का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद गूगल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही ईमेल आईडी शो हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इसे रीसेट कर लीजिए अपने जीमेल में जाके, या इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बना के मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पर ये आपकी जो ईमेल आईडी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये ईमेल आईडी पता ही होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल, दूसरे मोबाइल है आपके पास या किसी और के मोबाइल में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे इस तरीके से आप कर पाएंगे। आपको सर्च करना होगा गूगल डिवाइस मैनेजर, तो ये सर्च करेंगे। इसी तरीके से आप मोबाइल पे भी सर्च करेंगे। उसके बाद जो ये लिंक आपको पहला लिंक शो कर रहा है इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसे ये ओपन होता है तो आप अपनी मेल आईडी जो है लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही ये साइन इन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मेरे मोबाइल के MI जो मोबाइल है उसकी जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा ये जो है कनेक्ट हो रहा है डिवाइस। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल शो हो रहा है, उसका जो मॉडल नंबर है वो शो हो रहा है, यानी कि मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल होगा उसका मॉडल नंबर शो होगा और उसका नाम शो होगा। इसके अलावा अगर आपने 3-4 मल्टीपल अकाउंट ऐड किए हैं, यानी कि आपने एक ही अकाउंट से आपने काफ़ी सारे मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल पे लॉगिन किया है, तो वो सारे मोबाइल आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो मैंने एक ही मोबाइल को कनेक्ट किया है तो मेरा एक ही मोबाइल शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एडिट का बटन, एडिट का जो है आइकन दिया गया है। इसमें आपको सिंपली अपना
अपने मोबाइल का नाम लिखना चाहते हो तो आप मोबाइल का नाम लिख के भी इसे ऐड करके चेंज कर सकते हैं। इसके बगल में आपको एक और आइकन दिया गया है जो कि लोकेशन ट्रैकर के लिए लोकेट डिवाइस, यानी कि जिस जगह में आपका डिवाइस इस समय मौजूद है, अगर इस आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देगा। तो जैसे कि आपको ये रेड कलर का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लाइन जो सर्कल आ रहा है, यहाँ पे आपका डिवाइस इस समय मौजूद है। तो इसके आमने सामने की जो जगह है वो भी आपको दिखा रहा है और इसके आमने सामने के नाम भी आपको शो कर रहा है। इसमें आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये जगह कौन सी है और ये कहाँ पे लोकेट है और ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये आपका मोबाइल इस समय अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। और अगर आपका जो मोबाइल में जीपीएस है वो ऑन है तो इससे आपको और जो है सहायता मिल जाएगी, यानी कि जीपीएस ऑन होने की वजह से आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है रिंग का, यानी कि आपका मोबाइल किसी ने चोरी नहीं किया है, आपका मोबाइल अगर आपके घर में ही खो गया है या किसी भी जगह में खो गया तो इस बटन पे आप क्लिक करके अपने मोबाइल को रिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली रिंग में क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो रिंग करने लग जाएगा। गूगल प्ले सर्विसेज रिंगिंग, तो ये चाहे आपका फ़ोन साइलेंट में हो तभी भी रिंग करेगा। तो इसमें ये बेनिफिट है, आप इसे इस तरीके से ढूंढ पाएंगे अपने मोबाइल को कहीं पे भी। तो यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास अगला ऑप्शन आता है वो आता है लॉक का, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को लॉक करना चाहते हैं, आपका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, आप उसे लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि वो लॉग इन कर पाए, तो आप इसे यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसमें कुछ चीज़ें अप्लाई कर देते तो आपका जो मोबाइल है वो लॉक हो जाता है और वो जो इसने चोरी किया है वो इसे खोल नहीं पाएगा। और उसमें आप इसमें उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं, तो जिससे कि वो जो है आपके मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा और उससे पता लग जाएगा कि आपको पता लग गया है कि आपका जो मोबाइल है वो उसके पास है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक कुछ भी पासवर्ड सेट कर लीजिए जो आप सेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं, योर करंट लॉक स्क्रीन विल बी रिप्लेस्ड विद द पासवर्ड लॉक, डोंट यूज योर गूगल अकाउंट पासवर्ड। तो ये कह रहा है कि आपका जो स्क्रीन पासवर्ड अगर आपने लगाया होगा तो वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा उस पासवर्ड में जो अब यहाँ से आप सेट करेंगे। और इसमें कहा गया है कि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड यूज ना करें। तो इस तरीके से आप कोई भी 4 डिजिट का जो है पासवर्ड सेट कर लीजिए, या जो है रिकवरी मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं कि आप उससे बोल सकते हैं कि ये जो फ़ोन है मुझे पता लग गया है कि आपके पास है, आपको ये फ़ोन वापस कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके साथ कुछ बुरा ना हो तो आप इस फ़ोन को वापस कर दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को गलती से मिला हो, आपसे खुद गिर गया हो, आपकी गलती हो, तो इसमें आप उनसे कुछ ऐसा कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आप उससे कह सकते हैं कि आप जो है मुझे अगर मेरा मोबाइल वापस कर देते तो मैं उसके बदले में आपको कुछ भी रिवॉर्ड यानी कि पैसे वैसे दे दूंगा थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर दीजिए जो आपको चाहते हैं, जैसे कि आप मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए, इसके बदले में आपको कुछ पैसे दूंगा। इस तरीके से आप टाइप कर लीजिए। तो ये ऑप्शनल है, टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। जो है स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो उसे ये नंबर जो है शो होगा, तो उस तरीके से उस नंबर पर कॉल करने के लिए आप उसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने यहाँ पे कुछ है ये ऑप्शनल से भर के उसे कह सकते हैं अपने मोबाइल को वापस करने के लिए। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपने कोई भी मैसेज टाइप कर दिया, इसके अलावा आप इस नंबर पे दे दीजिए, कुछ भी नंबर आप जो करना चाहते हैं उसे आपने लिख दिया और उसके बाद जो है आपने इसमें लॉक में क्लिक कर दें। तो जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल दिख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइव दिख जाएगा कि किस तरीके से हो जाता है ये। तो जैसे आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा जो मोबाइल है वो लॉक हो चुका है और यहाँ पे एक मैसेज भी शो कर रहा है, मेरा फ़ोन वापस कर दीजिए। और यहाँ पे कॉल ऑनर लिखा हुआ आ रहा है और कॉल करने में वो अगर क्लिक करता है तो आपने जो नंबर दिया है उस पर कॉल चला जाएगा। तो इस तरीके से वो लॉक हो जाएगा। और अब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो इसे मैं बैक करके ऐसे जैसे हटा रहा हूँ तो उसके बाद पासवर्ड आ रहा है, तो जो मैंने पासवर्ड रखा है वो नहीं खोल पाएगा। आपने ऑटोमेटिकली रिमोटली लॉक किया हुआ है तो आप ही को सिर्फ पासवर्ड पता है तो वो नहीं खोल पाएगा। तो इससे सिंपली आप जो है जो पासवर्ड है उसे लेने के बाद आप वही पासवर्ड डाल के इसे खोल पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन पे कहीं पर भी बैठे और इस तरीके से आप खोल पाएंगे। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो इरेज करने का मिलता है, यानी कि आपको अपना जो डाटा है जो है उसे इरेज करने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप डिलीट कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल वापस नहीं मिलेगा और किसी को इसके बारे में आपको पता नहीं चला आपका पर्सनल डाटा के बारे में, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसे इरेज कर सकते हैं, यानी कि पूरा फैक्ट्री रिस्टोर कर सकते हैं और उसके बाद किसी को भी वो सारे जो डाटा है वो शो नहीं होगा। तो मैं आपको ये वाली जो ऑप्शन है नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। तो अगर आप इसमें क्लिक करते तो वो सारी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। तो इस ट्रिक
ट्रिक के द्वारा इस तरीके से आप अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे, कहीं से भी। तो ये काफ़ी आसान है, गूगल का है, काफ़ी ट्रस्टेबल है, तो आप इसे आसान से यूज़ कर पाएंगे और सब लोग यूज़ कर सकते हैं। जिसे आप बताना चाहें अपने दोस्त को तो उसे भी बता सकते हैं, और किसी की मदद करना चाहें तो इस तरीके से उसे मदद भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँ जल्द से जल्द। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू वर्क के हिंदी चैनल आने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।